नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके का लेजर हो, चाहे वो आपका डेटर है, मतलब आपकी सेल की पार्टी है, आपकी परचेज की पार्टी है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके कोई भी एक्सपेंसेस हैं, आपका कोई भी फिक्स एसेट्स है, किसी भी तरीके का लेजर हो, वो एक ही जगह से आपका खुलता है। उसमें केवल हम लोग ग्रुपिंग डिफाइन करते हैं कि जो ऑटोमेटिकली उसको डिफाइन करता है कि ये बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग में या पीएनएल में कहाँ पर जाना है। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर में लेजर मास्टर में अकाउंट मास्टर डिटेल एंट्री। आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ए। आपने यहाँ पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट कोड चलता है, इसका कोड देखिए आपका ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर या पार्टी कोड आप कह लीजिए। अगर आप इसमें मैनुअल कोडिंग अगर कस्टमर के लिए यूज करना चाहते हैं कि मेरा कोड वाइज चलता है, तो आप यहाँ पर उसके कोड को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नेम पे। हमने सपोज कीजिए डाल दिया कोई भी कमल डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद आपने एंटर मारा तो आपका ये स्टेशन की हेल्प पे आएगा। अब स्टेशन पे आपको स्टेशन आपने बता दिया कि स्टेशन कहाँ है। अगर आप लोकल यूज करें तो आप लोकल स्टेशन तरीके से यूज करेंगे। अगर आप स्टेट वाइज वर्किंग करें तो आप स्टेट के हिसाब से भी, जैसे हमने सिटी डाल दिया, आगरा है या लखनऊ है या बद्दी है या चंडीगढ़ है या नालागढ़ है, या आप इसको लोकल, जैसे अगर मैं चंडीगढ़ में हूँ तो चंडीगढ़ में हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेक्टर 47 है, आपका सेक्टर 45 है, या पंचकुला सेक्टर 14 है। तो इस तरीके से आप स्टेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर स्टेशन अगर तो लिस्ट में है आप सेलेक्ट कर लेंगे उसको टाइप करके। चंडीगढ़ है तो मैंने सेलेक्ट किया। अदरवाइज यहाँ पर F2, पिछली वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आइटम मास्टर जब आप क्रिएट करते हो तो वहीं पर कोई भी चीज अगर आपको ऐड करनी हो तो आप F2 से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है। आपने F2 दबाया, आप स्टेशन खोल सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने खोल दिया पंचकुला, एंटर, ऑलरेडी खुला हुआ है तो हम खोल देते, सपोज कीजिए देहरादून। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। अगर आप इसमें पूरी हायरार्की मेंटेन करना चाहते हैं तो आप वो हायरार्की भी पूरी मेंटेन कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने स्टेशन डाला, अब इसको हम सिटी से लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सिटी की हेल्प आ जाएगी, तो आप सिटी उसमें डिफाइन कर सकते हैं। जब आप सिटी खोलते हैं तो सिटी के अंदर आपको वो स्टेट पूछता है, तो आप उसको स्टेट डिफाइन कर सकते हैं कौन से स्टेट में। जब आप स्टेट नया खोलते हैं तो उसमें आपको वो कंट्री पूछता है। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिंपल आपको स्टेशन वाइज ही दिखा रहा हूँ। तो हमने क्लोज किया, हमारा देहरादून यहाँ पर बन गया, हमने एंटर मारा। इसके बाद देखिए आपके अकाउंट ग्रुप की हेल्प खुल जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, मैक्सिमम जो भी कस्टमर होता है, जो भी वर्किंग करता है, उसका ज्यादा फोकस सेल पे होता है। तो मैक्सिमम सेल की पार्टियां वो ज्यादा बनाते हैं। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर सन्ड्री डेटर कस्टमर, मतलब ये ग्रुप आपकी सेल की पार्टी के लिए डिफाइन होता है। अगर आपने यहाँ पर सपोज कीजिए, अब यहाँ पर जैसे आप बैक स्पेस करेंगे तो आपको देखिए सारे अकाउंट ग्रुप जो भी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड होते हैं वो सारे ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट। बैंक अकाउंट है, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, आपका एक्सपेंसेस, आपका फिक्स्ड एसेट्स, इनकम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लोन्स, लायबिलिटीज, परचेज टैक्स, सेल टैक्स, आपके सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी देखिए जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर हमारी परचेज की पार्टी के लिए होता है, सप्लायर के लिए होता है। डेटर्स जो है डेटर्स हमारा बायर के लिए होता है, जो हमसे पार्टी माल खरीदता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए सारे टैक्सेस आप, सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सपोज कीजिए अगर ये मेरी पार्टी है, मैंने बोला सन्ड्री क्रेडिटर है तो मैंने क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिया। अगर मेरी पार्टी सन्ड्री डेटर है तो मैंने डेटर सेलेक्ट कर लिया। तो डेटर में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा एक करंट एसेट्स है। इसके बाद अलावा अलग अलग अंडर ग्रुप भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर एंटर मारा। इसके बाद बैलेंसिंग मेथड हमारा आ गया। बैलेंसिंग मेथड 3 तरीके से यूज होता है। एक तो होता है बिल बाय बिल। बिल बाय बिल में आपका क्या होता है कि आप जो इससे लेन देन रखते हैं, आप बिल बनाते हैं, इससे पेमेंट जो भी लेते हैं या देते हैं वो आप बिल टू बिल रखते हैं, तो आप इसका मेथड बिल बाय बिल रखेंगे। अगर आप बोलते हैं कि मैं बिल बाय बिल नहीं रख रहा, मैं फिफो बेस पे रखना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले आया वो पहले क्लियर हो जाए, या जो पहले पेमेंट आई वो पहले वाले उसमें आउटस्टैंडिंग में क्लियर हो जाए, तो आप फिफो बेस पे रखेंगे। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे को इन दोनों में से कोई यूज नहीं करना, मेरे को ऑन अकाउंट बैलेंस देखना है कि मेरे को पार्टी का कितना बैलेंस, तो आप इसको ऑन अकाउंट यूज कर सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं बिल बाय बिल। इसके बाद आ जाता है आपका फ्रीज अप टू। फ्रीज अप टू में क्या है कि आप यहाँ पर सपोज कीजिए इस लेजर का आप पूरा मैचिंग कर चुके हैं। आपने बोला कि 31 मई तक मैं इसको मैच कर चुका हूँ। तो अगर मैच कर चुका हूँ तो पीछे वाली ट्रांजेक्शन मेरी कोई हिलनी नहीं चाहिए, कोई छेड़ना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर इसको फ्रीज अप टू कर सकते हैं ताकि कोई भी यूजर या कोई भी आपका जो वर्कर है वो इसको चेंज ना कर सके।
कोई भी ट्रांजेक्शन चेंज ना कर सके, पीछे खाली देख सके, तो आप इसको फ्रीज अप टू डाल देंगे वो डेट, तो उसके बैक डेट में आपको वो एंट्री चेंज नहीं करने देगा। इसके बाद आ जाते हैं हम इसमें लॉक में। ये लॉक ऑप्शन इसलिए यूज होता है कि आप अगर ये पर्टिकुलर पार्टी आपकी बंद हो गई है, इससे ट्रांजेक्शन करनी आपने बंद कर दी है, तो आप इसको लॉक कर देंगे, क्योंकि डिलीट करेंगे तो ट्रांजेक्शन डिलीट वो करने नहीं देगा, बिकॉज उसमें ट्रांजेक्शन होती हैं। तो आप इसको लॉक कर सकते हैं ताकि आपको लिस्ट में शो ना हो, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए मेल 2 आ गया। मेल 2 के बाद हम आ जाते हैं इसमें, मेल 2 में आपका नाम आ गया, सपोज कमल डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इसको आगे कुछ मैसेज लगाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आइटम वाली वीडियो में आपको बताया था मैंने, कि आप जिसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं आपको दिखाता है कि यहाँ पर आपको क्या फीड करना है। मैं जिसके ऊपर भी लेके जा रहा हूँ देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पर आपने क्या फीड करना है, तो आप इससे भी देख सकते हैं। अब हमने एड्रेस, इसमें पेमेंट मोड आपका आ गया, तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं, कैश काउंटर या कैश ऑन कॉल है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ऑल रखते हैं। यहाँ पर एड्रेस में हमने एड्रेस 1 डाल दिया, सपोज कीजिए हमने डाला सेक्टर 70, ठीक है, या हमने डाल दिया सपोज कीजिए धर्मपुर। इसके बाद आपने एंटर मारा। अब यहाँ पर देखिए कैटेगराइज भी आप इसको कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपका आता है। आप इसको आपने इसमें एड्रेस 2 डिफाइन किया, हमने डाल दिया एड्रेस 3 में हमने डिफाइन कर दिया यूके। तो आप 3 लाइनें आपको एड्रेस के लिए दी गई, आप तीनों लाइनें यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फोन नंबर पे। आप इसका जो फोन नंबर है, एक फोन 1, फोन 2, फोन 1, फोन 2 और मोबाइल, आप तीनों में इनके नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। मोबाइल में मोबाइल करना चाहें या तीनों में आप मोबाइल नंबर करना चाहें, या इसमें आप लैंडलाइन नंबर या वो करना चाहें तो आप वो डिफाइन कर सकते हैं। मैंने डाल दिया, इसमें डाल देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद आप इसमें फैक्स अगर कुछ है तो फैक्स यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन क्या है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप जितना यूज करना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप कस्टमर का ईमेल आईडी डालना है gmail.com। अगर आप एक से ज्यादा ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो आप इसमें कॉमा करके सेकंड आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी डालने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको कोई भी पार्टी को डायरेक्टली मेल भेजनी है, बिल भेजना है, आपको उसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भेजनी है, कोई रिपोर्ट भेजनी है, तो आप डायरेक्टली उसको मेल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। इसके बाद आप यहाँ पर जीएसटी नंबर डालते हैं, तो जिस भी पार्टी का जीएसटी नंबर आप डालेंगे, अगर कोई भी मैं जीएसटी नंबर गलत डालूंगा, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो आपको बोलेगा इनवैलिड जीएसटी नंबर है, तो आपको ये डालने नहीं देगा। जब आप इसमें प्रॉपर सही वाला जीएसटी नंबर डालेंगे तभी आपको ये यूज करने देगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, देखिए अगर राइट जीएसटी नंबर, तो जैसे एंटर मारेंगे ऑटोमेटिक इसका स्टेट उठा लिया इसने और इसको रजिस्टर्ड भी कर दिया। लेकिन अगर हम इसका जीएसटी नंबर जैसे ही कुछ गलत कर देते हैं तो आपको बोलेगा इनवैलिड जीएसटी नंबर। आपको आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ना तो आप इसको नो करके आगे जाएंगे। अगर हमारा राइट जीएसटी नंबर है तो ये ऑटोमेटिक इसको ले लेगा। जीएसटी की डेट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जीएसटी की डेट कब से इसकी वैलिड हुई है। उसके बाद पैन नंबर आप पार्टी का डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अगर फार्मा की पार्टी है तो ये ड्रग लाइसेंस नंबर होता है आपका, डीएल नंबर मतलब ड्रग लाइसेंस नंबर होता है, तो ड्रग लाइसेंस नंबर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। 2 फील्ड आपको दी हुई है, उसकी डेट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर लमसम में, अगर ये पार्टी लमसम पे चलती है तो आप इसको लमसम डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप आता हमारा ई परचेज। ई परचेज में क्या होता है कि अगर आप इंपोर्ट मेथड कोई भी यूज कर रहे हैं, जैसे आपने नेट मेथड यूज किया है या इंपोर्ट मेथड नॉर्मल एक्सेल के थ्रू यूज कर रहे हैं या रिकॉन का डायरेक्टली मेथड यूज कर रहे हैं, या आप एओएसीडी की परचेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मेथड आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने इंपोर्ट मेथड डिफाइन किया जैसे, तो इसके आगे जो मेथड का कॉलम है तो यहाँ पर आपको उसका मेथड डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से मेथड के थ्रू आपको इसको परचेज इन करनी है, जिससे कि आपको मैनुअल फीडिंग ना करनी पड़े। इंपोर्ट मेथड के ऊपर हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ मैरिज और डेट ऑफ बर्थ है कस्टमर की, अगर आप ये डिफाइन करना चाहते हैं ये डिफाइन कर सकते हैं। पार्टी की वेबसाइट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं। इसमें फिर आपने सेकंड ऑप्शन आ जाता है अदर डिटेल। अदर डिटेल में जब आप जाएंगे तो सेल्समैन, अगर पर्टिकुलर पार्टी का सेल्समैन फिक्स है तो आप यहाँ पर सेल्समैन सेलेक्ट करके उसका सेल्समैन डिफाइन कर सकते हैं। डिलीवरी मैन अगर कोई फिक्स है तो वो कर सकते हैं। एरिया रूट आप उसका डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पर्टिकुलर बैंक उसका आपने डिफाइन करना है तो आप पर्टिकुलर बैंक, ये सारे मास्टर्स आपको खोलने पड़ेंगे, तो पर्टिकुलर बैंक आप उसका डिफाइन कर सकते हैं। F2 से ही आपके सारे मास्टर्स खुलेंगे। सेल्समैन है, एरिया है, डिलीवरी मैन है, रूट है, ये सब आपके F2 से खुलेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने सेल्समैन पे F2 किया और मैंने कर दिया मनु, एक सेल्समैन है, मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पर देखिए मनु आ गया। आपने एंटर मारा। डिलीवरी मैन पे अगर आपने डालना है तो आपने डिलीवरी मैन भी F2 किया, मैंने डाल दिया जी दिलीप कुमार, सेव कर दिया, तो मैंने यहाँ पे दिलीप कुमार डाल दिया।
अब मैंने यहाँ पर अगर F2 एरिया डालना है मैंने, तो आपका एरिया डिफाइन कर दिया। एरिया को भी आप अपने हिसाब डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप लोकल वर्किंग करते हैं तो आप एरिया, सिटी के अंदर एरिया और रूट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टेट वाइज करते हैं तो आपका एरिया उसी तरीके से मेंटेन होगा कि आपने एरिया डिफाइन कर दिया कि मेरा एरिया है, सपोज कीजिए अब मेरा एक मैंने रूट बनाया कि मैं एक पर्टिकुलर रूट पे चल रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने पहले यहाँ से गुजरात जाना है, गुजरात से फिर मैंने आगे जाना है, या अगर आप लोकल मान के चले, जैसे चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो आपने यहाँ से निकले, चंडीगढ़ से निकले तो आप सेक्टरों में होते हुए चले कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में मैं पहले सेक्टर 17 जाऊंगा, फिर 18 जाऊंगा, फिर 19 जाऊंगा, फिर 20 जाऊंगा, तो आप ये एरिया डिफाइन कर सकते हैं। और रूट में आप उसका चंडीगढ़ डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने पंचकुला डिफाइन कर लिया, पंचकुला के आपने रूट डिफाइन कर लिया, एरिया डिफाइन कर ले, तो ये डिपेंड्स ऑन यू टोटली कि आप किसको किस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर बैंक अगर आपका है तो पार्टी का बैंक आप डिफाइन कर सकते हैं। टैक्स टाइप ये ऑटोमेटिक उठा लेता है जब आप बिलिंग करते हैं। कैलकुलेशन टाइप है, अगर आप कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं कि आपने बोला कि ये पर्टिकुलर पार्टी को मैं इस तरीके से कैलकुलेट करके इसकी बिलिंग करूंगा, या मेरे पास इसकी परचेज इस तरीके से आती है, तो वहां पर आप उसकी कैलकुलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आपकी वर्किंग होती है, तो यहाँ पर आप उसको कैलकुलेशन भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने बोला कि मैं इसको इंक्लूडिंग रेट, मतलब टैक्स इंक्लूडिंग रेट ही बिलिंग करूंगा, तो आप इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं 2 नंबर कैलकुलेशन। तो आप जब भी इसको बिलिंग करेंगे तो इसको इंक्लूडिंग टैक्स बिलिंग होगी और बाकी कस्टमर्स को नॉर्मल बिलिंग होगी। ठीक है। इसके बाद आप अगर पर्टिकुलर पार्टी के लिए अलग से बिल फॉर्मेट डिफाइन करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं। आपने बोला मेरे को इस फॉर्मेट पे इसको बिलिंग करनी है। इसको माल आप कैसे बेचते हैं, कैश में या क्रेडिट में, या दोनों तरीके से बेच सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये बोथ रहता है। आप इसको पर्टिकुलर, कुछ पार्टियां ऐसी होती है कि हम इसको चलान ही बनाते हैं, बिल नहीं बनाते, तो आप यहाँ पर वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैं इसको केवल चलान ही बनाता हूँ, तो जब आप इसका बिल बनाएंगे तो आपको बिल नहीं बनाने देगा। ठीक है। अदरवाइज आप इसको बोथ रखेंगे। इसके बाद डिफॉल्ट बिलिंग रेट आपका इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए क्या रहेगा, वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि मैं इसको एमआरपी पे बिलिंग करनी है, परचेज रेट पे करनी है, या कोई पर्टिकुलर अदर रेट पे करनी है। जो मैंने आपको आइटम वाली विंडो पे दिखाया था कि हम अलग अलग तरीके से रेट डिफाइन कर सकते हैं, तो ये वही रेट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रेकेज एक्सपायरी आपको किस रेट पे लेनी है और नॉर्मल रिटर्न आपको किस रेट पे लेना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे सारी चीजें। फिर यहाँ पर भी देखिए पार्टी वाइज आई डिस्काउंट आ रहा है और बी डिस्काउंट आ रहा है। आई डिस्काउंट मतलब आइटम वाइज डिस्काउंट, तो इसमें देखेंगे आप 4 कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो आप आइटम वाइज डिस्काउंट भी डिफाइन कर सकते हैं इस पार्टी को कि मेरे को इसी तरीके से आइटम वाइज डिस्काउंट देना है। सेम चीज आपकी बिल में है, आप बिल डिस्काउंट दे सकते हैं। स्कीम आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसको मेरे को क्या स्कीम देनी है, तो ये जैसे आप इसमें स्कीम डिफाइन करेंगे तो इस कस्टमर को जब भी आप बिलिंग करेंगे तो हर एक आइटम को उसी स्कीम के हिसाब से उठाएगा। सेम चीज आपकी डिस्काउंट में भी रहेगी। कुछ फार्मा ट्रेड में या कुछ एफएमसीजी ट्रेड में चलता है कि कलेक्शन डेज हमारे होते हैं कि हमने ये डेज डिफाइन कर लिए, तो कलेक्शन डेज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। उस पार्टी के लिए कोई आपने मैसेज, पर्टिकुलरली मैसेज डालना है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि जब आप बिलिंग करें तो उसका मैसेज आपको शो हो। उसके बाद ड्यू डेज होता है, जो क्रेडिट डेज हम देते हैं कस्टमर को, तो वो आप अगर यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो जैसे ही आप इसका बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये उस बिल की ड्यू डेज को उस डेट, उतने दिन के हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली ड्यू डेज में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आप अपने आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट और सारी चीजें आप देख सकते हैं, और बिल पे भी आपका ड्यू डेट आ जाएगा और ड्यू डेज आ जाएगा। राइट। अगर पर्टिकुलर पार्टी से आप मार्जिन सेट कर लेते कि इस मार्जिन पे मैं बिलिंग करूंगा, तो आप वो मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं जिस मार्जिन के बिहाफ पे आपका वो उसको वर्किंग करने देगा। कलेक्शन डेज मैंने आपको बताया था, तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। उसने बोला मेरे को आप मंडे ही आ सकते हो, यहाँ पर तो कलेक्शन डे आ गया आपका कि आपने बोला कौन से डे में कलेक्ट करना, तो बोला मेरे 10 तारीख को मेरे पास कलेक्शन के लिए आओ, 15 को आओ, 20 को आओ, 25 को आओ, तो यहाँ पर आपने वो डिफाइन कर दिया। और इसमें कुछ कस्टमर्स अगर कलेक्शन डेज है, उसने बोला कि सर कलेक्शन के लिए मेरे पास ट्यूसडे को ही आया करो, तो आपने ट्यूसडे डिफाइन कर दिया। ट्यूसडे या सैटरडे में 2 ही दिन आपको पेमेंट दूंगा, तो ट्यूसडे और सैटरडे फार्मा में एफएमसीजी में बहुत चलता है, तो आप इन दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं। राइट। इसके बाद ये जो चीजें हैं अब तो ये कोई मतलब की नहीं है, ये एक चीज अलग से बनी हुई है। ये जो राशन वाले होते हैं उनके लिए बनाई हुई है हमने कि मंथली राशन जो आपका है तो मंथली कितनी बार इसकी बिलिंग हो सकती है महीने में, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये डिलीवरी एड्रेस है, यहाँ पर आप पार्टी का शिपिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें एक्सेल डिटेल का कोई मतलब नहीं बनता, अब ये खत्म हो गया है। अब इंटरेस्ट आपका यहाँ पर है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और ये आपका क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 3 तरीके से। क्रेडिट लिमिट आप पार्टी की रुपीज में, डेज में और बिल में, 3 तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आपने बोला कि 50,000 की लिमिट है, 45 दिन की लिमिट है और 5 बिल की लिमिट है, तो इन तीनों लिमिट में तो जो भी पहले क्रॉस होगी उसी पे आपकी बिलिंग को वो, अगर आप वार्निंग देंगे तो वार्न करेगा, अगर स्टॉप कर देंगे तो आपको वो स्टॉप कर देगा। राइट। ये सिक्योरिटी चेक नंबर के लिए हमने दिया हुआ, आप इसमें सिक्योरिटी चेक नंबर वो डिफाइन कर सकते हैं पार्टी का। तो ये आपका हो गया लेजर मास्टर। तो लेजर मास्टर आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन अगर आपने करनी है तो वही सेम चीज है कि अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मास्टर में जाएंगे, आपने लेजर मास्टर में गए,
यहाँ पर कोड पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट विंडो खुल जाएगी। आपने बोला कि कमल को मेरे को चेंज करना, आप एंटर मारेंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप लेजर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे तो लेजर की विंडो आ जाती है। तो यहाँ पर भी आपने कमल लिखा तो यहाँ पर दिया हुआ है F3 एडिट, आप यहीं से F3 प्रेस करके एडिट कर सकते हैं, F3 से एडिट कर सकते हैं, राइट। एडिट करके दोबारा आप इसको सेव कर सकते हैं। अब सेव करने के बाद अगर सपोज कीजिए पार्टी का आपने ओपनिंग बैलेंस डालना है तो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, और एक अलग और तरीके से हमने दिया हुआ है, आप वहां से भी ओपनिंग बैलेंस उसका डिफाइन कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा, कमेंट जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।